आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस मैथ सीरीज में स्वागत है। लेसन 4 द्विघात समीकरण और टाइप 1। ठीक है, इसमें आपसे पूछे जाएंगे गुणनखंड द्वारा किसी भी समीकरण का, खास करके द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए, मूल को ज्ञात करने के लिए। ठीक, इस टाइप 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमने लिखा 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। का मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस वर्ड को यहां जो लिखे गए हैं शब्द है, ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। जैसे का हल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए जी? हल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, या फिर उसके मूल को क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। जो भी यहां कहा जा रहा है सब एक ही चीज है। मूल कहे तो भी, हल कहे तो भी, और मान कहे तो भी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मान कहता है तो क्या ज्ञात करेंगे, हल कहे तो क्या ज्ञात करेंगे, और मूल कहे तो क्या ज्ञात करेंगे। नहीं, आपको यहां x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। x का हल ज्ञात करना है और x के मूल को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। लिखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर कितना? 0। सबसे पहले आपसे कहा जा सकता है, दो तरीके हैं जिनसे हम इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। या तो गुणनखंड, किस विधि से? गुणनखंड विधि से, या फिर आपसे कहा जाएगा द्विघात सूत्र। किससे? द्विघात सूत्र से, या फिर गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप 1 में देखेंगे गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र। दोनों विधियों से हम लोग क्या करेंगे? हल करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग हल करना सीखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां 2 है और यहां क्या है? 3 है। तो 2 और 3 को क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। यहां प्लस में, ये भी प्लस में, तो गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 6। आपको ये रफ में काम करना है। फिर इसका गुणनखंड कीजिए, 2 और कितना आएगा? 3। ठीक है, यही आएगा। अब यहां पे दिख रहा है माइनस कितना है? 5x है। क्या है? माइनस 5x। तो आप इसको देखिए, लिखेगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना? 0। अब ये -2 कहां से आया और -3 कहां से आया? ये आपको पता चल रहा है कि इसके गुणनखंड से हमें 2 और 3 क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 2 और 3 जो है वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं? इसके गुणनखंड से, है ना। इसका गुना कर दिया, उसके बाद इसका खंड कर दिया। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए आगे। इतना करने के बाद इनमें से कॉमन लेना। इनमें से कॉमन लीजिएगा तो 2 आप क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, या फिर 2x कॉमन ले लीजिए, है ना। 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, -1। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए। यहां पे यदि आप -3 कॉमन लेते हैं तो यहां x -1 मिलेगा। इससे गुणा कीजिएगा, -3x आ जाएगा। -3 में -1 से गुणा कीजिए, क्या मिलेगा? +3। क्या मिलेगा? +3। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आप इसको लिख सकते हैं 2x - 3 और x - 1 बराबर कितना? 0। अब एक बार लिखिए x - 3 बराबर 0 और एक बार लिखिए x - 1 बराबर 0। 2x बराबर 3 होगा और x बराबर कितना? 3/2। इधर x बराबर कितना आ जाएगा? तो अब आपका मूल भी ज्ञात हो गया, हल भी हो गया और मान भी। मूल कहता है तो भी आप कितना लिखिएगा? 3, 2 और 1, है ना जी। हल कहता है तो भी यही लिखिएगा, और मान कहता है तो भी यही लिखिएगा। ये जो हमने निकाला, किससे निकाला? गुणनखंड विधि से। आप लिख सकते हैं गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड।
गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। इसी तरह से आप यहां देख सकते हैं द्विघात सूत्र से। किससे? द्विघात सूत्र से। ठीक। द्विघात सूत्र में देखिए, सबसे पहले तो आपको सूत्र याद होना चाहिए कि x बराबर होता क्या। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना कितना। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि b का स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कर लीजिए, अर्थात d क्या कर लीजिए? ज्ञात कर लीजिए, है ना। क्या कर लीजिए? d ज्ञात कर लीजिए। तो d ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे b नंबर पे जो है, b पे क्या है? -5 है, तो -5 का क्या स्क्वायर माइनस, फिर 4 लिखिए। a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है जी? 2 दिख रहा है ना, तो यहां लिखिए 2। फिर आपको c की जगह पे क्या दिख रहा है? 3, तो यहां लिख दीजिए। अब देखिए -5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 आएगा, है ना। और 4 में 2 से गुना कीजिए 8, और 8 में 3 से गुना कीजिए कितना? 24। तो आपको कितना मिल गया? अब यहां मान रखिए और हल कर लीजिए। लिखिए x बराबर -b, तो -b मतलब यहाँ -5, यहां भी लिखिए -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इतना का मान हमें पता है कितना? 1 बटा कितना? 2, और 1 इसका मान, a का मान कितना है? 2। तो हमारा जो x का मान था वो आ गया 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कीजिए तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, बटा कितना? 4। अब x का 2 मूल होता है, 2 मान होता है, आपको पता है, तो एक बार प्लस कीजिए और एक बार 5 प्लस 1 बटा 4 तो होगा 6 बटा 4, घटा दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। दूसरा मान आप लिख सकते हैं x बराबर 5 माइनस 1 बटा कितना? 4, तो आपका आएगा 4 बटा 4, कट गया, कितना आ गया? तो हमने यहां गुणनखंड विधि से और द्विघात विधि से, दोनों विधि से बताने की कोशिश की है कि कोई भी द्विघात समीकरण है, उसका मूल पूछा जाए, उसका हल पूछा जाए, उसका मान पूछा जाए, तो आप गुणनखंड विधि से या फिर द्विघात सूत्र से क्या कर सकते हैं? इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप पूछिए। नीचे वाला कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है, इसको यहां से मिटा दीजिए, इसको साइड में बनाते हैं। यहाँ पे x का मान यहां निकाल लेते हैं। x बराबर -b मतलब -5 और प्लस माइनस कितना? अंडर रूट 1 बटा कितना? 2 और 2 कितना? 4। तो x का मान आ जाएगा +5 प्लस माइनस 1 बटा कितना? 4। एक बार लिखिए 6 बटा 4, है ना, और एक बार लिख सकते हैं आप 4 बटा 4। 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 आएगा, 5 में 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये हो गया 3 बटा 2, और ये हो गया आपका 2 मूल हो गए, एक 3 बटा 2 और एक हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं टाइप दूसरा, है ना, टाइप 2। अगर आपसे विवेचर पूछा जाता है या फिर आपसे विवेक्तर पूछा जाता है, ठीक है, नाम दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन बात बराबर है, ठीक है। मतलब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो इस तरह का, कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा। जैसे अगर हम लेते हैं का 5x² लिखा है 5x² माइनस 4x, ठीक है, और इसके साथ क्या लिखा है? +2 बराबर क्या है? के क्या निकालिए? विवेचर या फिर विवेचर, ठीक है, या फिर लिखा रहता है विविक्तर, ठीक है, विवेचर या विविक्तर ज्ञात करें।
फिर आपसे इसमें एक और चीज पूछा जाएगा, मोलों की प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है। और मूलों की प्रकृति, ठीक है, कैसी है, या फिर मूलों की प्रकृति जो है या प्रवृत्ति जो है उसको पूछा जाएगा ज्ञात करने के लिए कि भाई बताइए कैसी है, या फिर ज्ञात कर। चलिए हम लोग सबसे पहले विवेचर या विवेक्तर ज्ञात करते हैं। विवेचर को हम लोग लिखते हैं किससे, डी से। डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो देखिए बी की जगह पे कितना है, -4 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे कितना है 5 है, सी की जगह पे कितना है 2 है, 16 माइनस 20 और 2 कितना 40, घटाइएगा तो कितना आएगा, हाँ घटा लीजिए, 10 में से 6 घटाइएगा 4 आएगा, है ना, और 3 में से इसको घटाइए तो कितना आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए जो डी है वो 0 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, डी का जो मान है 0 से छोटा है, माइनस में है ना, तब इसलिए इनके मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसी होगी। सबसे पहले तो यहां माइनस है ना, तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब वास्तविक मान नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक मान नहीं होगा, तो यहां लिखो, इसलिए इनके मूलों की प्रवृत्ति में कोई हल नहीं होगा, अर्थात आप लिख सकते हैं कोई वास्तविक मान नहीं, कोई भी वास्तविक मान नहीं। यदि आपका दूसरा कंडीशन ये है कि यदि मान लीजिए डी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, तो सबसे पहले तो इसका वास्तविक मान होगा, है ना, वास्तविक मान होगा, कैसा होगा, तो बराबर होगा, कैसा होगा जी, बराबर होगा, ठीक है। तीसरा, यदि मान लीजिए ये 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वास्तविक मान होगा लेकिन भिन्न होगा, इसका जो मान होगा वास्तविक तो होगा, लिखो यहां वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होगा, भिन्न होंगे, मतलब उसका जो अल्फा और बीटा का जो मान है, एक्स का जो मान है वो अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें तो कोई मान नहीं होगा, इसमें मान होगा तो बराबर होगा, क्या होगा, बराबर, एक जैसा होगा। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। टाइप 2 में पूछा जाता है कि वेक्टर और वेक्टर ज्ञात कीजिए, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मूलों की प्रवृत्ति बताइए कैसी है, भिन्न है, बराबर है, इनमें कोई नहीं, या फिर कोई हल नहीं, या कोई वास्तविक मान नहीं। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल कर बता सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।